आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th में आज का जो मेरा टॉपिक है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आज इसी पर मैंने चर्चा करूंगा। मैंने लगभग पिछले क्लासेस में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के बारे में एक्सप्लेन किए थे, फिर मैंने इनकम स्टेटमेंट बताए थे, फिर नेक्स्ट हम लोग टूल्स फॉर टेक्निक एनालिसिस भी बता दिए, फिर रेशियो एनालिसिस को भी हम लोग बारीकी से बताया। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कहाँ से कैश इन फ्लो होगा और कहाँ कैश आउट फ्लो होगा, इसी के विषय में हम लोग आज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ये टू एंड मोर टू ईयर फाइनेंशियल पोजीशंस इन फ्लो एंड आउट फ्लो, इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। दो या दो से अधिक ईयर के जो बैलेंस शीट होते हैं या इनकम स्टेटमेंट, और उसमें जो कैश जो वैल्यू होता है, जो इन फ्लो और आउट फ्लो होता है, जैसे पैसा आता है और पैसा क्या होता है, जाता है, उसी के बेस से जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग तीन एक्टिविटीज बनाते हैं। पहला का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लोग एग्जाम्पल हम बताएंगे, एक बैलेंस शीट उठाएंगे और उस बैलेंस शीट के बेस से ये बताएंगे आप लोग को कि इस जो बैलेंस शीट का जो वैल्यू कैसे मैं तीन एक्टिविटी में एडजस्ट करेंगे। ऑपरेटिव एक्टिविटी में क्या जरूरत है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मुझे क्या जरूरत है, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में मुझे क्या जरूरत है। इन सारी बातों को आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप सभी लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में ही बताना है। टू एंड मोर टू ईयर चेंज फाइनेंशियल पोजीशन है इनकम स्टेटमेंट। अब चेंज होगा तो या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू घटेगा, और उसी में जो बेस से हम लोग बनाएंगे कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां यूटिलाइज हो रहा है, इसका जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलते बिना देर की आज मैं क्वेश्चन पे ही बात करता हूं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या बोले हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने क्या बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ का कहां से बहाव हो रहा है, उसका सोर्सेस क्या है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। और जनरली हम लोग सोचो कैश का स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको सबसे पहले हम लोग जानना है कि तीन एक्टिविटीज बनाते हैं। पहला का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंड हम लोग का नाम है, ये मेरा फर्स्ट हो, सेकेंड नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और थर्ड हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी हम लोग जो बोलेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको कितनी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगा, तो पहला ऑपरेटिव एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, और उस एग्जाम्पल के बेस से हम बता रहे हैं आप सभी बच्चे को कि कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे इसमें। चलिए हम एग्जाम्पल यहीं पर ले ले रहे हैं। ये मेरा बैलेंस शीट, अभी हम बैलेंस शीट से ही बता रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट 1 ईयर नहीं 2 ईयर्स का रहे, 2 ईयर्स का आपका बैलेंस शीट दिया। यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज है, ये दो 2010 2011, ये मेरा एसेट्स है 2010 और 2011। ठीक है, ये आपका एसेट्स दिया हुआ है, जिसमें से हम एग्जांपल ले रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से 12,000, समझना बात। फिर मान लेते हैं कि फर्नीचर है 5,000 टू 8,000। फिर है मान ले डेटर है 4,000 से 3,000। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि बिल रिसीवेबल है,
इसी प्रकार से आपका कैश है, और लास्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ 2000 से 1000। ठीक है। लायबिलिटी साइड में आपका वैल्यू दिया हुआ है शेयर कैपिटल 10 से 20। फिर मान लेते हैं जनरल रिजर्व 5000 से 3000, प्रॉफिट एंड लॉस 4000 से 8000, फिर डिवेंचर से आपका 5000 से 6000। इस प्रकार से क्रेडिटर से 5000 से 400, और दोनों तरफ आपका बैलेंस शीट क्या रहेगा, बराबर में। अब आपको ये समझना है इस क्वेश्चन से, इसको हमको कैश फ्लो बनाना है। इस सारे आइटम को हमको 3 एक्टिविटी में एडजस्ट करना है। कौन ऑपरेटिंग में आएगा, कौन इन्वेस्टिंग में आएगा, और कौन फाइनेंसिंग में आएगा, इसको एडजस्टिंग करना है। तो हम लोग चलते हैं, एकदम सिंपली बता रहे हैं। अभी ये ऑपरेटिंग नहीं, इन्वेस्टिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑन यूज फिक्स लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज एंड नॉन ऑपरेटिंग पेड। अभी आपको एक लाइन ध्यान देना है कि अगर हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाएंगे तो हमको ओनली फिक्स लायबिलिटी चाहिए, और फिक्स लायबिलिटीज में ध्यान रखना इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों चाहिए। लेकिन इस फिक्स लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत वीआईपी लोग 4 हैं, वो 4 आइटम आपका ऑपरेटिंग में चला जाएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस, वो 4 छोड़ करके जो भी इंटरनल एक्सटर्नल है उसको हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी में यूज करते हैं। तो अभी ओनली आपको ध्यान रखना है कि हमको फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने के लिए क्या चाहिए। तो आपको दिमाग में हम जब भी पूछे आप सभी बच्चे लोग को कि फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो आप जवाब देंगे कि फिक्स लायबिलिटी चाहिए। और फिक्स लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो उसको इशू बोलो, और घटेगा तो रिडम्पशन। इशू होगा तो प्लस होगा, और रिडम्पशन होगा तो माइनस। जैसे भी शेयर कैपिटल देखो 10,000 से 20,000 होगा, हम कैश का स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा तो इसको फिक्स लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसका नाम इशू बोलो, और जितना तरह इशू होगा मेरे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, और पैसा जाएगा तो माइनस। अगर कर्ज मेरा कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक हम रिडम्पशन कर रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है। तो आप बताइए कि हमको फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, फिक्स लायबिलिटी। क्या चाहिए बोलो तो, और फिक्स लायबिलिटी बढ़ता है तो आप उसको इशू बोलेंगे, और घटेगा तो रिडम्पशन। अब इशू होगा तो प्लस होगा, और रिडम्पशन होगा तो माइनस होगा। क्या बनाने के लिए, कैश स्टेटमेंट बनाने के लिए। उसी प्रकार अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए ओनली फिक्स एसेट चाहिए, फिक्स एसेट और नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट ऑन यूज्ड फिक्स्ड एसेट्स। हमको फिक्स एसेट लेना है। क्या लेना बोलो तो, फिक्स एसेट एंड नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट। फिक्स एसेट और क्या लेना बोलो, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट। अब ध्यान दीजिएगा, फिक्स एसेट का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको आप परचेज बोलेंगे, और घट रहा है तो सेल, और परचेज होगा ठीक है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, और सेल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो ओनली हमको क्या चाहिए बताओ तो, फिक्स एसेट। कौन एसेट चाहिए, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट का वैल्यू अगर बढ़ता है 10,000 से, सॉरी थोड़ा सा, फिक्स एसेट का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बोलो तो, कि वैल्यू क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग इतना से इतना खरीदें तो मेरा बिल्डिंग बढ़ा, तो बिल्डिंग बढ़ेगा तो मेरा पैसा थोड़ी बढ़ेगा, पैसा क्या होगा, घटेगा। तो पैसा जाएगा तो माइनस होगा, और अगर हम बिल्डिंग को बेच दिए तो कम हो गया, तो जब सेल होगा तो पैसा आएगा तो प्लस होगा। हम पैसा का स्टेटमेंट, बिल्डिंग का स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, हम पैसा का स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब उसके बाद देखिए समुद्र में इस बैलेंस शीट में क्या क्या बचा। हमने बोला था कि फिक्स लायबिलिटी से वीआईपी लोग ले लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑन यूज्ड पहला हमको चाहिए अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर 4 आइटम आता है, उठा लेना यहां से, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद ऑल फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स वो भी लेना है दूसरा नंबर में, ऑल
फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ, जब जितना भी फिक्टिशियस का वैल्यू घटेगा उसको ले लेना, क्योंकि अगर फिक्टिशियस का वैल्यू बढ़ गया तो फिक्टिशियस रहा ना, फिक्स एसेट हो जाएगा। तो हमेशा फिक्टिशियस एसेट्स लेना है राइट ऑफ, इसको हमेशा प्लस करना है यहाँ पर। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन, तो अभी आपको अगर बैलेंस शीट का अंदर से आइटम से बना रहे हैं तो फिर चाहिए उसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है क्वेश्चन बैलेंस शीट से बाहर भी है तो इसमें फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन भी चाहिए, लॉस भी चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग पेड भी चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट। लेकिन अभी हम फिलहाल आप लोग को विदाउट एडजस्टमेंट का बता रहे हैं। तो अभी अगर आप लोग फिलहाल बनाइएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो पहला नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर चाहिए, दूसरा फिक्टिशियस एसेट, और तीसरा में हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लेना। ठीक है, और करंट एसेट बढ़ता घटता है तो उसका नाम इंक्रीज और डिक्रीज है। तो अब सबसे पहला सवाल उठा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। देखिए अपनी भाषा में समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली 2 ईयर फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें एसेट्स एंड क्या है, लायबिलिटीज है, जो ये चेंज हो रहा है। जैसे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 10 से क्या हो रहा है 12 रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, या तो मेरा पास पैसा आ रहा है या तो मेरा पैसा जा रहा है। तो देखना है कि ना 10,000 लेना ना 12,000 लेना। तो चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट, और उस बेस से जो हम लोग जनरली बनाते हैं उसको जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। और हम बार बार पूछेंगे, ये जो आपका समुद्र का जो आइटम दिया उसको 3 एक्टिविटी में यूज करना। अब हम लोग चलते हैं, पहला एक्टिविटी का नाम क्या बताओ तो बच्चे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या नाम है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये जो समुद्र बैलेंस शीट है उसमें से भी फिलहाल क्या चाहिए, हम बार बार पूछेंगे तो बोलेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर कितने आइटम आते हैं, 4 बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट उठा लेना है, ऑल फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ। उसके बाद करंट एसेट और क्या उठाना है, करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग इंक्रीज और क्या बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं। ये फिलहाल आपका भी ऑपरेटिंग बन जाएगा। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट और सारी आइटम्स हैं तो इसमें टोटल 7 आइटम चाहिए। डिप्रिसिएशन का जितना भी लॉस है, प्रॉफिट है, वो सारे नॉन ऑपरेटिंग पेड और रिसिप्ट चाहिए इसमें हम लोग बनाने के लिए। अभी दूसरा आइटम हम लोग आते हैं, फिलहाल अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए फिक्स एसेट चाहिए। फिक्स एसेट का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो आप उसको परचेज बोलेंगे, और घट रहा है वैल्यू तो उसको आप सेल बोलेंगे। और जब सेल होगा तो ऑटोमेटिक है, आप पैसा का स्टेटमेंट बना रहे हैं, सेल होगा तो पैसा आएगा तो प्लस करना है, और परचेज करेंगे तो पैसा आएगा नहीं जाएगा, इसलिए माइनस होगा। एकदम रटना नहीं, बात समझिए, उसकी फीलिंग समझिए, क्यों परचेज हुआ पैसा माइनस हुआ, क्योंकि पैसा आएगा नहीं, पैसा क्या होगा जाएगा। और जब हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे फिक्स एसेट को तो उससे पैसा आएगा, इसलिए प्लस करेंगे, इसलिए हम इसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑन यूज फिक्स लायबिलिटी, और फिक्स लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको इशू बोलना, और घटेगा तो रिडम्पशन। इशू होगा तो पैसा प्लस होगा और रिडम्पशन होगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब आप लोग को एकदम साफ शब्दों में अपनी भाषा में समझा देता हूं कि लायबिलिटी साइड हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है, नाम जो भी लिखा है, तो कैश फ्लो में भी प्लस होगा। और अगर घट रहा है यहाँ लायबिलिटी साइड का आइटम, तो अगर यहाँ घट रहा है तो यहाँ भी माइनस होगा। लेकिन अगर एसेट साइड का आइटम उठा रहे हैं, अगर यहाँ घट रहा है तो कैश फ्लो बनाने में प्लस करना, और अगर यहाँ बढ़ रहा है तो कैश फ्लो बनाने में क्या करना, माइनस करना। और इस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो हम लोग बता दीजिए अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, छोटा में बोलो, 2 and 2 more year फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन फ्लो एंड क्या आउटफ्लो, कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा यूज होगा, इसका जो हम लोग जनरली स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे लोग बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत अच्छे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कितना एक्टिविटी बनाते हैं, पहला ऑपरेटिव एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब आते हैं ऑपरेटिव एक्टिविटी। अभी बनाने के लिए फिलहाल 7 आइटम में अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 4 आइटम। पहला क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अंदर कितना आइटम, 4, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट, उसके बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी फिलहाल बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल इसमें बताएंगे और क्या क्या इसमें यूज होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए ओनली फिक्स लायबिलिटी सॉरी फिक्स एसेट चाहिए, और फिक्स एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो उसको परचेज बोलना, घटता है तो सेल। और ठीक है, परचेज होगा तो माइनस होगा, पैसा आएगा नहीं पैसा जाएगा, और सेल होगा तो पैसा क्या होगा, प्लस होगा। और फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाने के लिए हमको फिक्स लायबिलिटी चाहिए, फिक्स लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको इशू बोलेंगे, और घटेगा तो रिडम्पशन। इशू होगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और रिडम्पशन होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, और सभी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बढ़ता घटता तो उसका नाम है इंक्रीज और डिक्रीज।
ठीक है। और फिर टीसीएस से घटता बढ़ता है तो उसका नाम है राइट ऑफ और राइट अप। ये बात को आप लोग ध्यान रखना। और इसी प्रकार से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, आज का क्लास मैं ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल आप सभी बच्चे को समझाएं। नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन इसका पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का और पूरा कंप्लीट। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, बढ़िया से बैलेंस शीट उठाएंगे और इस बैलेंस शीट के बेस से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा ताकि और सभी बच्चे लोग का इसका बेनिफिट उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।